विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम आत्मसंयम योग नामक छठे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने योग की सिद्धि के लिए, अर्थात योग का तात्पर्य है छठे अध्याय में समाधि से, जो महर्षि पतंजलि द्वारा उपदिष्ट समाधि है, उस समाधि की स्थिति को प्राप्त करने के लिए, जो कि चित्तवृत्ति निरोध रूपा है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, समाधिस्थ स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान यहाँ पर कुछ साधन का वर्णन कर रहे थे, जिसमें आसन, आहार, विहार इत्यादि सम्मिलित है। उसमें से भगवान ने आसन को पहले बताया कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनः नाति उच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिनि कुशोत्तरम। श्लोक संख्या 11 कि शुचि देश में स्थित होकर के अपने आसन को लगा करके आसन का क्रम बताया कि पहले कुशा हो, मृगछाल हो उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर आसन हो, इस प्रकार से बिछा करके, और वो स्थल न अत्यधिक ऊंचा होना चाहिए, न अत्यधिक नीचा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। और वहाँ पर अपने आसन को जमा करके और फिर भगवान ने ध्यान का निर्देश किया कि मन को लगाएं। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासन युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। वहाँ पर आसन पर बैठ करके और यतचित्तेन्द्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। इंद्रियों की जो चंचलता है, बहिर्मुखता है, उसे रोक करके अंतर्मुख करने का प्रयास करना चाहिए और मन को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। उस मन को एकाग्र करने के लिए, एकाग्र करके और अंतःकरण की शुद्धि के लिए ये योग का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि एकाएक समाधिस्थ स्थिति बनेगी नहीं। जैसे जैसे योगाभ्यास के द्वारा मन को परमात्मा में लगा करके परमात्मा के चिंतन मनन के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा, उस शुद्धांतःकरण में परमात्मा प्रकाशित होंगे। इसलिए प्रारंभ में ये योग का अभ्यास अंतःकरण की शुद्धि के लिए किया जाता है। और उसके लिए आसन को बताने के लिए भगवान का आसन कैसे होना चाहिए, शरीर की स्थिति कैसे होनी चाहिए, तो श्लोक संख्या 13 में कहा कि समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। कि अपने शरीर, सिर और गले को, गर्दन को समम अचलम धारयन्, स्थिर करके बिना हिलाए डुलाए शरीर को, अपने शरीर को और ग्रीवा को, सिर को एक सिद्ध में रख करके, और स्थिरः स्वयं नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, और अपने मन को जो है नासिका के अग्रभाग पर टिकाने को भगवान ने कहा कि चारों से न देखता हुआ, दशों दिशाओं से अपने दृष्टि को हटा करके पहले नासिका के अग्रभाग को जैसे त्राटक किया जाता है वैसे करें, और फिर धीरे से उसको भी आंख बंद कर लें और वहीं पर मन को टिका दें। तो सभी दिशाओं को न देखता हुआ मन को एक जगह टिकाना होता है। हमने पूर्व में भी निर्देश किया, महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि मन को पहले एकाग्र करना पड़ता है। धारणा, ध्यान, समाधि एक क्रम है। योग के अष्टांग योग में योग के 8 अंग बताए महर्षि पतंजलि ने, उसमें से 5 बहिरंग है और 3 अंतरंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 जो है बहिरंग है, योग के बाहरी साधन है, यानी कि समाधि के बाहरी साधन है, बाहर रह करके ये उसको मदद करते हैं। और अंतरंग जो साधन है वो धारणा, ध्यान, समाधि, क्योंकि समाधि एक मानसिक क्रिया है, मानसिक क्रिया पूर्वक घटित होती है। इसलिए मन में जो होने वाले जितने भी क्रियाएं हैं, मानसिक व्यापार हैं,
वह समाधि के अंतरंग कहे जाते हैं। तो धारणा है, ध्यान है और समाधि है। देश बंधश्चित्तस्य धारणा, कि देश को किसी स्थल विशेष में, स्थान विशेष में बांध देना, क्योंकि मन चंचल है, उस मन को किसी स्थल विशेष में, देश विशेष में, शरीर में या शरीर के बाहर कहीं भी मन को बांध देना, स्थिर कर देना, क्योंकि मन चंचल है। चंचल मन में भगवान का चिंतन नहीं होगा, इसलिए मन को पहले एकाग्र करना पड़ता है। तो उस एक देश का निर्धारण करने के लिए भगवान नासिकाग्र लिया। अन्य साधक अन्य स्थलों पर भी ले सकते हैं, क्योंकि योगियों द्वारा अन्यत्र देश का भी वर्णन योग शास्त्र में किया गया है। तो यहाँ पर भगवान ने नासिकाग्र में कहा है। कोई भ्रू और मध्य में भी कर सकता है, आज्ञा चक्र में कर सकता है, हृदय चक्र में कर सकता है, नाभि चक्र में कर सकता है। जहाँ जिसकी रुचि, जहाँ जिसको सरलता मिले, सहजता मिले, वहाँ मन को स्थिर करना चाहिए, तात्पर्य है। और फिर इस अभ्यासी को ध्यान रखना चाहिए। और कहा भगवान ने श्लोक संख्या 14 में, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। कि भगवान ने कहा कि योग का अभ्यास तो करते रहना चाहिए, मन को परमात्मा में लीन करने का, एकाग्रता पूर्वक भगवत चिंतन करने का प्रयास, ध्यान धारणा, ये सब चलते रहना चाहिए। परंतु साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, इंद्रियों को संयमित करके करना चाहिए। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने निर्देश किया कि वह योग, समाधि रूप जो योग है, वो घटित कैसे होगा, इसके क्या उपाय है। तो उन्होंने 2 उपाय बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास होना चाहिए, यानी कि अभ्यास ही है कि मन को एकाग्र करके और सब इंद्रियों को समेट करके, और बार बार इसका अभ्यास, ये अभ्यास ही है। मन को अभ्यास कराएं, एकाग्रता का अभ्यास करें, और साथ में ये ध्यान रखें कि वैराग्य भी होना चाहिए। क्योंकि अभ्यास और वैराग्य ये दोनों समुच्चय है, विकल्प नहीं है कि या तो अभ्यास से करें अथवा वैराग्य से करें, नहीं। दोनों को मिलकर के, अभ्यास और वैराग्य दोनों के द्वारा समाधि की प्राप्ति, भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। तो अभ्यास और वैराग्य में महर्षि व्यास जी ने वहाँ पर वर्णन किया है, और उन्होंने कहा कि अभ्यास वैराग्य क्या है। वैराग्य ऐसा है मानो विषय के जो स्रोत हैं उसको सुखा देता है। जैसे वैराग्य क्या है कि अपने इंद्रियों को विषयों में जाने से रोकना। जो विषय के प्रवाह है, इंद्रियां प्रवाहित हो रही है विषयों की तरफ, आंख रूप की तरफ प्रवाहित हो रही है, कर्ण इंद्रिया जो है शब्द की तरफ सुनने के लिए ललायित हैं। इस प्रकार 5 ज्ञान इंद्रिय अपने अपने विषयों की तरफ प्रवाहमान है, मानो उसको पकड़ने का प्रयत्न कर रही है। तो इंद्रियों को विषय से रोकना, जैसे जल को रोकने के लिए बांध बना दिया जाता है, तो बांध बना देना यानी कि रोक देना। और जैसे ही बांध बन जाता है, जल रुक जाता है, तो उधर जो जाने वाला जल है वो सूख जाता है। जैसे कहीं बांध लग जाता है, फाटक जैसे लगा देते हैं आजकल नहर में या नदियों में, तो डैम का फाटक लगा देते हैं तो इधर पानी सूख जाता है। तो ये जो वैराग्य है, इंद्रियों को विषय से रोक देना, और रोक देते हैं तो मानो विषय के स्रोत जो हैं वो सूख जाते हैं। लेकिन इतने मात्र से, विषय को स्रोत सुखा देने मात्र से उधर जो है जलस्तर बढ़ जाएगा, तो हो सकता है बांध टूट जाए, और टूट जाए तो और उपद्रव हो सकता है। तो फिर भगवान का अभ्यास, अभ्यास क्या करता है कि तत्व ज्ञान के जो स्रोत हैं, तत्व ज्ञान के जो द्वार है, उसको उद्घाटित कर देता है। तो वैराग्य से विषय के स्रोत को सुखा देते हैं, और अभ्यास के द्वारा तत्व ज्ञान के जो दरवाजे हैं उसको उद्घाटित कर देते हैं, खोल देते हैं। क्योंकि जल को जैसे रोकते हैं तो रोकने से जलस्तर तो बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, उसके लिए फिर एक मार्ग देना पड़ता है, दूसरा एक मार्ग देना पड़ता है, अन्यथा वो बांध टूटेगा, टूटे बिना नहीं रह सकता। जब टूटेगा बांध तो और उपद्रव मचा सकता है। इसलिए ये दोनों होना चाहिए। कई लोग इसकी अन्यार्थ व्याख्या करके और इसको न समझने के कारण ऐसा कहते हैं, वैराग्य को मजाक समझते हैं कि इंद्रियों का दमन करना ये ऐसे है जैसे जल को रोक देने से और फिर वो बाद में तबाही मचा दे। ऐसा नहीं है। केवल वैराग्य रोकने के, जगत से रोकना अपने आप को इतना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये मन है, मन बिना आलम्बन के नहीं रह सकता। हमने विषयों से रोक दिया, इंद्रियों को विषय से रोक दिया, तो मन ही, तो इंद्रियां क्या है? इंद्रियां तो एक दरवाजे हैं,
वस्तुतः मन ही उसके माध्यम से विषयों का ग्रहण करता है। इंद्रियां तो एक द्वार है। मन जब इस आंख से जुड़ता है तो रूप का ज्ञान कराता है, मन कान से जुड़ता है तो शब्द का ज्ञान कराता है। तो मन जो है वो बिना आलम्बन के नहीं रह सकता। इधर इंद्रियों को हमने आलम्बन बनाया था और उस इंद्रियों को विशेष हमने रोक दिया तो व्याकुल होगा। परंतु इतना ही हम नहीं कहते, शास्त्र का इतना ही नहीं कहते, अपितु कहते हैं कि उस मन को फिर भगवान में लगाना होता है। क्योंकि मन अपने आधार के बिना नहीं रह सकता, उसका आधार जो है वह परमात्मा ही है। क्योंकि जगत के विषय मन का आधार नहीं हो सकता। यदि जगत के विषय मन का आधार होते तो मन वहां जाकर टिक जाता, विषयों में जाकर टिक जाता, एकाग्र हो जाता। लेकिन ये विषयों में आज तक एकाग्र नहीं हुआ। कभी रूप में भी अनेक रूप, एक से बढ़कर एक रूप का दर्शन करना चाहता है, कहीं एक जगह स्थिर नहीं होता। रस में भी जब जाए तो रस में भी विविध रस हैं, उन विविध रसों में भी कहीं एक जगह नहीं टिकता, विविध रसों को खोजता रहता है और उसमें स्थिर नहीं होता। ऐसे ही समस्त विषय हैं और उन विषय का भेद के सही तरीके देखा जाए तो अनंत विस्तार है विषयों का, और उस अनंत विस्तार में आज तक मन टिका नहीं किसी का कि बस यही रूप, यही रस, यही गंध, यही स्पर्श, न विविध विविध खोजता रहता है। और इसी विविध रस में, विविध विषयों में विचरण करने के कारण मन चंचल हो जाता है। इसलिए ये मन जो है उसको वो भाष्यकार ने लोहे की भांति परिकल्पना की कि मन लोहा है और विषय मानो चुंबक है, और ये विषयों का संसार है, विषय भरे पड़े हैं इस संसार में, चारों तरफ मन को खींच रहे हैं। जैसे चारों तरफ चुंबक रखा हुआ, बीच में एक लोहा रख दिया जाए, चारों तरफ उसको खींच रहे हैं तो लोहा वहीं पर नाचने लगेगा। इसलिए मन चंचल हो जाता है। मन के चंचलता का कारण यही है कि विषय उसको चारों तरफ खींचते हैं और खींचा चला जाता है, इसलिए नाचते रहता है। तो यदि विषय, जगत के विषय उसके आधार होते तो मन अब तक टिक जाता, एकाग्र हो जाता। परंतु आज तक एकाग्र नहीं हुआ क्योंकि मन का वास्तविक आधार जो है वह विषय नहीं है, अपितु भगवान है। तो सर्वाधार सर्वेश्वर हैं, वो भी सब चीजों का आधार है। वहीं जाकर के अंततः सबकी गति है, अन्यथा दुर्गति है। वही स्थिति है सबकी। परम स्थिति तो उस परमात्मा तत्व में, आत्म तत्व में भी है। मन को जब उसमें लगा देते हैं तो फिर मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि भगवान एक हैं। एक होने से उसमें भटकाव की गुंजाइश ही नहीं है। विषय अनेक होते हैं इसलिए मन उसमें भटकने लगता है, और आत्म तत्व, परमात्मा तत्व एक है इसलिए उसमें स्थिरता बनती है। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर कहा कि मन को अभ्यास करिए एकाग्र करने का, परंतु इंद्रियों पर संयम भी होना चाहिए, अन्यथा कोई फायदा नहीं। योग और भोग दोनों चलता रहेगा, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए अभ्यास भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। इसी को ब्रह्मचारी व्रते स्थिता कहा। और इस प्रकार से विगत भी भय रहित होकर के, कोई भय नहीं होना चाहिए। पता ना हमारा क्या होगा, हमारा उद्धार होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारा उद्धार अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा। भगवान ने पूर्व में ही कह दिया है, स्वल्पम विधर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि थोड़ा सा भी यदि योग का आचरण कर दिया तो महान भय से दूर हो जाओगे। इसलिए भयभीत नहीं होना है, इतना विश्वास होना चाहिए कि ये हम जो कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, हमारा कल्याण सुनिश्चित है। ये भगवान के वाक्य है, कोई सामान्य वाक्य नहीं है। तो इस प्रकार से भय रहित होकर के और प्रशांत आत्मा भली भांति से अपने चित्त को शांत रखे, और भली भांति शांत अंतकरण वाला जो युक्त यानी कि युक्त सावधान योगी जो है, वो मन संयम में, मन को संयम करके भगवान का कहेंगे मत चित्त मत परः, मेरे में ही चित्त लगा दे, और मत परः, मत परायण हो जाए, मेरे अतिरिक्त और उसका कोई आधार आश्रय नहीं होना चाहिए, मैं ही उसका अंतिम आश्रय हूँ। इस प्रकार उस मेरे में ही मन को लगा दे, मेरे ही परम आश्रय वाला हो जाए, मेरे अतिरिक्त उसका कोई आश्रय न हो, जगत में और दूसरा जगह ठौर ठिकाना न ढूंढे, परमात्मा को ही आधार माने, ऐसा स्थित होवे, ऐसा भगवान ने उपदेश किया। फिर आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 15 में, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः
शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। कह रहे भगवान के नियत मानस योगी एवं आत्मानम सदा युंजन, इस प्रकार से नियत मानस वाला यानी कि जिसके मन नियत हो गया, संयत हो गया, वश में हो गया, ऐसे वश में किए हुए मन वाला जो योगी है, एवं आत्मानम सदा युंजन, इस प्रकार से आत्मा को सदा खोजता हुआ, आत्मा का साक्षात करता हुआ, आत्मा का ध्यान करता हुआ, मन को सदा उस आत्मा में, परमात्मा में लगाता हुआ, भगवान कह रहे हैं कि मत संस्थाम निर्वाण पराम शांति। ये शांति के दो विशेषण लगाए भगवान ने कि आत्मा, यहाँ पर शब्द जो है आत्मा शब्दोत्तर मनो विषय है। आत्मानम जो कहा कि युंजन एवं सदा आत्मानम, आत्मा शब्द मन अर्थ में है यहाँ पर, यानी कि बस में किए हुए मन वाला योगी मन को सदा युंजन लगाता हुआ, कहाँ पर? भगवान में लगाता हुआ, मत संस्थाम और निर्वाण परमाम शांति। शांति के दो विशेषण हैं। तो निर्वाण परमाम शांति का मतलब कि निर्वाण बोलते हैं मुक्ति, निर्वाणम मुक्ति ही, सैव परमा निष्ठा यस्याः, वही परम निष्ठा है, परम गति है, परम लक्ष्य है जिसका, यानी कि मोक्ष ही जिसका परम लक्ष्य है, ऐसी शांति। कौन सी शांति? जिस शांति का परम लक्ष्य मोक्ष हो, निर्वाण हो, ऐसी शांति को। और फिर भगवान ने कहा मत संस्थाम शांति, मत संस्थाम शांति को कहा कि मय्येव संस्था एक ही भावेन अवस्थानम यस्या, कि मेरे में ही संस्था, यानी कि एक ही भाव होकर के जो शांति रहती है, ऐसी जो है शांति जो मत संस्थाम, मत संस्था है, यानी मेरे में ही एक ही भाव होकर रहने वाली शांति, इस प्रकार के शांति को अधिगच्छति, वो प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त करता है। और वह शांति अंततः मोक्ष को दिलाती है और भगवान के एकात्व स्वरूपा वो शांति है, तदात्म स्वरूपा शांति है, ऐसी शांति को वह प्राप्त होता है। परंतु ये किसको प्राप्त होंगे, क्या योग्यता होनी चाहिए उसकी? ऐसी शांति जो निर्वाण पराम है और निर्वाण परमाम मत संस्थाम शांति में अधिगच्छति, ये किस प्रकार की योग्यता वाले व्यक्ति को प्राप्त होगी, उसके विषय में भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 16 में, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। कह रहे भगवान के अर्जुन, ये जो योग है, जो शांति स्वरूपा है, मोक्ष स्वरूपा है, मोक्ष को दिलाने वाली है, ये योग न तो अति अश्नतः और न च एकांतम अनश्नतः। अति अश्नतः बहुत खाने वाला, जो बहुत खाता है, ऐसा व्यक्ति हो, और न एकांतम अनश्नतः, और एकदम निराहारी हो, कुछ खाता ही नहीं हो, इस प्रकार से। और नहीं अति स्वप्नशील से, जो अति स्वप्नशील है, अति सोने वाला है, और कोई तो है अति जागरण वाला, जागता ही रहता है, सोता ही नहीं। तो कह रहे हैं कि बहुत खाने वाला और न खाने वाला, बहुत सोने वाला और एकदम न सोने वाला, ऐसे व्यक्ति को योग कभी सिद्ध नहीं होता। यानी कि योग के लिए सम रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने तो जो है समता का मार्ग ही श्रेष्ठ बताया। सम्यक, सब में सम्यक लगा दिया, सम्यक ज्ञान, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सब में सम्यक शब्द लगा। सम्यक का मतलब न न्यून न अधिक, सम, मीडियम होना चाहिए। तो भगवान ने वही कहा कि अत्यधिक खाने वाला भी सोएगा और न खाने वाला व्याकुल होगा, उसका मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि तदन्नमयत्व श्रुतेश्च, सांख्य सूत्र है, अन्नमयम मनः, ऐसा कहा गया है कि मन जो है अन्नमय है, अन्न से धारित है, पालित है, पोषित है। और जब अन्न नहीं मिलता तो मन नहीं लगता, मन भटकता है, फिर उसमें कुछ सोचने विचारने की क्षमता खो बैठता है व्यक्ति। और अन्न से ही वो मन धारित होकर के कहीं भी सोचने विचारने में समर्थ होता है। इसलिए लोकोक्ति है कि भूखे भजन न होए गोपाला, कि भूखे भजन नहीं होता। इसलिए मन को सम्यक रूप से चलाना है, अपना काम कराना है, क्योंकि मन को काम कराना है, भगवान का चिंतन कराना है, तो उसके लिए मन को आधार चाहिए,
भोजन चाहिए। तो इसलिए ना खाने वाला एकदम और एकदम खाने वाला, खूब खाने वाला, ये दोनों ही जो है अयोग्य हैं, उनका योग सिद्ध नहीं होता, उनके लिए योग नहीं है। और एकदम जगने वाला और खूब सोने वाला, इनका भी योग सिद्ध नहीं होता, इनके लिए भी योग नहीं है। तो इनका योग कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। फिर किसका होगा सिद्ध? तो भगवान उपाय बता रहे हैं और कह रहे हैं श्लोक संख्या 17 में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कह रहे हैं कि उसका योग जो है सिद्ध होकर के दुख का नाश करने वाला होता है। सर्वाणि दुखानि हन्ति, सारे दुख को नाश करता है, इसलिए दुःखः कहा। तो वह योग किसके दुख को दुख दूर करता है, नाश करता है? तो कह रहे हैं कि जो युक्त आहार विहार वाला है, जिसका आहार युक्त है। युक्त का मतलब परिमित है, सीमित है, इतना भोजन करना, इसे ज़्यादा नहीं, इसे कम नहीं। परिमित, सीमित कर देता है साधक। योग साधक अपने भोजन की मात्रा को भी सीमित कर देता है, इतना ही खाना है हमें, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। जिसके विहार, चलना फिरना, ये भी सीमित है कि भाई इतना ही चलना, इतना ही व्यायाम करना। चलने का मतलब उस समय योगी चलते होंगे, इसलिए भगवान ने कह दिया। तो ज़्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए, युक्त में इतना व्यायाम करना है। इससे ज़्यादा चलेंगे तो फिर थकान होगी। भोजन तो सीमित है, तो जब भोजन सीमित है तो व्यायाम भी सीमित होने चाहिए, उससे थकान नहीं होगी। भोजन से अधिक व्यायाम करने थकान होगी, फिर मन नहीं लगा, आलस्य आएगा, फिर सोएगा व्यक्ति, फिर ध्यान नहीं होगा उससे। तो इसलिए उसका आहार भी सीमित होना चाहिए, उसका शारीरिक श्रम भी सीमित होना चाहिए, विहार भी सीमित होना चाहिए। और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, उसकी सारी चेष्टाएं, उसके अंग प्रत्यंग की जितनी भी चेष्टाएं हैं, सब सम्यक होना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, जिसका स्वप्न और जागरण, सोना और जगना दोनों सीमित होना चाहिए। टाइमिंग होनी चाहिए उसको सोने की, जगने की। तो उस नियमित समय पर सोना और जगना जिस साधक का होता है, उस साधक का जो योग भवति दुःखः, दुख को नाश करने वाला होता है। अन्यथा दुख का नाश नहीं करेगा, क्योंकि नियंत्रित, संयमित, युक्त जो साधक हैं, नियमित हैं, संयमित हैं, नियम में चलने वाले हैं, व्रत में चलने वाले हैं, व्रतनिष्ठ हैं, नियम निष्ठ हैं, ऐसे व्यक्ति का ही योग सिद्ध होता है। नहीं तो उस योग का कोई फायदा नहीं। इसलिए समय होना चाहिए। और वेदों में तो समय के लिए बड़ा कठोरता के साथ और बड़ी अवहेलना भी की है कि जो काल का अतिक्रमण करता है, उसके लिए यज्ञ आदि के विषय में कहा है, लेकिन उसको सब विषयों में समझना चाहिए। कि वहाँ कहते हैं कि यदि कोई संकल्प ले लिया कि मैं इस समय हवन करूँगा, उदिते जुहोति या उदिते होतव्यम, मैं सूर्योदय काल में हवन करूँगा रोज, ऐसा संकल्प ले लिया, और प्रमादवश या चंचलतावश पहले ही कर दिया या बाद में कर रहा है, तो कहते हैं कि उसके लिए वहाँ एक निषेध वचन मिलता है कि उसके आहुति को कुत्ता खा जाता है। जो उदित काल को छोड़कर अनुदित काल में हवन करता है या अधिष्ठित काल में, संध्या काल में हवन करता है। तो ऐसे तीन काल बताए हैं वहाँ पर, उदित काल में, अनुदित काल में और अधिष्ठित काल में, यानी संध्या काल में। संकल्प लिया किसी एक काल में करूंगा और उस काल को छोड़ करके दूसरे काल में कर रहा है, तो उसके लिए निषेध वचन मिल रहा है कि इस समय करोगे तो तुम्हारी आहुति को खा जाएगा कुत्ता, वो देवताओं के बाद नहीं पहुंचेगा। इसलिए समय का बड़ा महत्व होता है। तो युक्त होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। तो ऐसा युक्त और नियमित योग ही दुखों का नाश करने वाला होता है, ऐसा भगवान का। और आगे भगवान कह रहे हैं, यदा विनियतं चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। करेंगे विनियतं चित्तम यदा आत्मनि एव अवतिष्ठते। ये जो विशेष रूप से नियमित चित्त है, विशेष रूप से नियमित चित्त का मतलब कि जो एकाग्रतापन्नम चित्तम, जो एकाग्रता से युक्त चित्त है, वही विनियत चित्त है, विशेष रूप से नियमित किया गया है। यानी कि अभी तक हमने छोड़ दिया था, चंचल हुआ था, स्वेच्छा से घूम रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं था, अब हमने उस पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। तो नियंत्रण करना शुरू कर दिया तो अब विशेष रूप से नियंत्रित हो गया, संयमित हो गया,
यानी कि एकाग्र हो गया। तो ऐसा जो चित्त हो, यानी कि अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जो एकाग्रता को प्राप्त हो चुका है, यदा आत्मनि एव उत्तिष्ठ, जब आत्मा में ही स्थित हो जाता है। अभी मन कहाँ है? इंद्रियों में है, और इंद्रियों के माध्यम से बाहर विषयों में है। अभी वर्तमान स्थिति क्या है? जब बहिर्मुखता है तो इंद्रियों के माध्यम से मन बाहर विराजमान है, बाहर देखता है, बाहर स्थित है। आंख बंद कर देते हैं तो भी रूप के स्मरण के द्वारा बाहर ही जुड़ा हुआ है। कान बंद कर देते हैं तो भी शब्द स्मृति के द्वारा बाहर ही जुड़ा हुआ है। तो जब इस मन को एकाग्र करके और आत्मा में अंतर्मुख कर देते हैं, भगवान में लगा देते हैं, ये जब मन भगवान में लग जाता है तदा, तब उसका फल बता रहे हैं भगवान क्या होता है। सर्व कामेभ्यो निष्पृह, जिसका मन वास्तविक रूप में अभ्यास करते करते, ये अभ्यास की परिपक्वता का परिणाम है। अभ्यास के विषय में भी महर्षि पतंजलि को इस विषय में पढ़ना चाहिए। आत्म संयम योग जो है महर्षि पतंजलि के सारे ग्रंथ का सार है। इसका विस्तार देखना है तो वहाँ देख लेना चाहिए। तो अभ्यास के विषय में भी वहाँ महर्षि ने कहा कि अभ्यास किस प्रकार का होना चाहिए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, तो कह दिया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भगवत प्राप्ति करना चाहिए, वृत्तियों को रोकना चाहिए। बाहरी सांसारिक वृत्ति है उसके रोक करके और आत्मा संबंधी वृत्ति को उजागर करना चाहिए, उद्भूत करना चाहिए। तो उसके लिए अभ्यास और वैराग्य बताया। लेकिन किस प्रकार का अभ्यास? सामान्य अभ्यास से वहां पर काम नहीं चलता, विशेष अभ्यास का वर्णन किया है। और उन्होंने कहा सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, कि वो अभ्यास कैसा होना चाहिए? दृढ़ भूमि का अभ्यास होना चाहिए, यानी कि परिपक्व अभ्यास होना चाहिए। दीर्घ काल तक चलने वाला अभ्यास, लंबे समय तक, और दीर्घ काल चलने वाला अभ्यास होना चाहिए, परंतु वो निरंतरता के साथ होना चाहिए। लंबे समय तो है लेकिन निरंतरता नहीं है, बीच बीच में गैप डाल करके चल रहा है अभ्यास। ऐसे अभ्यास से कभी भी चित्तवृत्ति निरोध भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो सतु दीर्घकाल, नैरंतर्य, और दीर्घकालता भी है, निरंतरता भी है, लेकिन श्रद्धा नहीं है। तो कहते हैं सत्कारा सेवित, श्रद्धा से आसेवित होना, अनुष्ठित होना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक उसको करिए, लंबे समय तक करिए, निरंतरता के साथ करिए। ऐसा करने से वो अभ्यास दृढ़ भूमि हो जाता है, परिपक्व हो जाता है।